الرحمن الرحيم. باب الإمام يقول سمع الله لمن حمده، هل ينبغي له أن يقول بعد ربنا ولك الحمد أم لا؟ حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا حماد وأبو عوانة وأبان بن قتادة عن يونس بن جبير عن حيتان بن عبد الله يعني بن موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا لقى فرقوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإمام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغي له أن يقول بعدها ربنا ولك الحمد أم لا। ये बाब है इस अहम बात के मुतालिक कि जब इमाम कहे समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा तो क्या उसके पीछे जो मुक्तदी हज़रात पढ़े हैं, जब इमाम कहे समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा उसके पीछे मुक्तदी है हल यंबगी लहू, क्या मुक्तदियों के लिए ये बात मुनासिब है अन यक़ूल बादहा रब्बना वलकल हम्दु अम ला, उसके बाद रब्बना लकल हम्दु कहे या न कहे। इमाम नमाज पढ़ा रहा हो और उसके पीछे मुक्तदी हो तो इमाम जब रुकू से उठे और उस वक़्त कहे समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा तो इमाम और मुक्तदी दोनों एक साथ रब्बना लकल हम्दु पढ़ेंगे, या इमाम ने समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ा, इमाम ही रब्बना लकल हम्दु पढ़ेगा, या इमाम ने समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ा और मुक्तदी इसका जवाब देगा और पढ़ेगा रब्बना लकल हम्द। तो इसमें इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद ये तीनों हज़रात फरमाते हैं कि इमाम ने समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ लिया तो मुक्तदी के लिए ज़रूरी है कि वो पढ़े रब्बना लकल हम्द। इमाम ने समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ लिया, मुक्तदी रब्बना लकल हम्दु ज़रूर पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि इमाम समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा भी पढ़े और इसी तरीके से इमाम रब्बना लकल हम्दु भी पढ़े, बल्कि यहाँ हदीस मुबारका में इस बात का इस्बात हो रहा है कि इमाम और मुक्तदी के दरमियान ये तकसीम है। इमाम के हिस्से में समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा और मुक्तदी के हिस्से के अंदर रब्बना लकल हम्दु आया है। इन तीनों हज़रात की दलील यहाँ हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। क़ाल अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें नमाज सिखाई। फ़क़ाल इज़ा कब्बर अल इमामु फ़कब्बिरू, जब इमाम अल्लाह अकबर कहे तो आप भी अल्लाह अकबर कहे। और इसी रिवायत के बीच में फिर ये है व इज़ा क़ाल समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। जब इमाम कहे समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा तो आप कहे रब्बना वलकल हम्दु या रब्बना लकल हम्द। बात समझ में आ गई? तो इमाम और मुक्तदी के दरमियान ये तकसीम है। क्या है? तकसीम। इमाम तहावी इसका जवाब ये देते हैं कि इमाम जब समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ सकता है तो इमाम रब्बना लकल हम्दु भी पढ़ सकता है। बात समझ में आ गई? क्या पढ़ सकता है? इमाम जब समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ सकता है तो इमाम रब्बना लकल हम्दु भी पढ़ सकता है। तो इमाम तहावी रहमहुल्लाह इसके दरमियान शिरकत चाहते हैं और हम ये जवाब देते हैं कि शिरकत तकसीम के मुखालिफ है। शिरकत तकसीम के मुखालिफ।
और हदीस मुबारक में तकसीम मालूम हो रहा है और आपने उसको शरीक कर दिया, तो अब जाहिर है कि इमाम और मुक्तदी के अल्फाज के अंदर और इक्तिदा और इत्तिबा के दरमियान कोई फ़र्क तो होना चाहिए। अगर इमाम भी कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द और मुक्तदी कहे या न कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द, तो फिर तो ज़ाहिर है कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इमाम कौन है और मुक्तदी कौन है। इन अल्फाज की अदायगी से पता ये चलता है कि इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोलने वाला है और वो रुकू से खड़ा हो गया और मुक्तदी उसी की इत्तिबा करते हुए रब्बना लकल हम्दु कहेंगे। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्दु दोनों पढ़ेंगे। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह की दलील, मजबूत दलील, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है अन्नहु क़ाल अशबहुकुम सलातम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु क़ाल रब्बना। और इसी तरीके से इसके बाद रिवायत है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, क़ालत कहती है खसफ़त अश-शम्सु फ़ी हयाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला बिन्नास फलम्मा रफ़अ रअसहु मिन रुकूइ क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द दोनों फरमाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत से भी यही मालूम होता है। हम इसके मुतालिक ये जवाब देते हैं कि देखें, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की बात मिन कुल्लिल वजूह दुरुस्त है और इसी का एतबार किया जाएगा इस बिना पर कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के पास जो दलील है वो कौली है और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास जो दलील है वो फ़ेली है। कौल और फ़ेल के अंदर कौल का एतबार होता है, वो राजी होता है, और फ़ेल मरजू होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। इमाम ताहवी रहमहुल्लाह इसमें अपना एक नज़र पेश करते हैं। इमाम ताहवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि देखिए, इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा के साथ रब्बना लकल हम्दु भी कहेगा, क्योंकि यहाँ इमाम मुनफरिद के हुक्म में है। इसके हुक्म में है और मुनफरिद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्दु दोनों पढ़ेंगे। हम कहते हैं अच्छा, यहाँ आपने इमाम को मुनफरिद मान लिया है। वअम्मा मिन तरीक़ नज़र फ़इन्नहुम क़द अजमऊ फ़ी मन युसल्ली वहदहु अला अन्नहु यक़ूलु ज़ालिका फ़अरदना अन नंज़ुर फ़िल इमामी हल हुक्मु फ़ी ज़ालिका हुक्मु मन युसल्ली वहदहु अम ला फ़वजदना अल इमाम यफ़अलु फ़ी कुल्लि सलाति मिन अत-तकबीर वल क़िराअति वल क़ियाम वल क़ुऊद व तशहुद मिथला मा यफ़अलुहु मन युसल्ली वहदहु ववजदना अहकामहु फ़ीमा यतरअु अलैहि फ़ी सलातिही कअहकामि मन युसल्ली वहदहु फ़ीमा यतरअु अलैहि मिन सलातिही मिन अल अश्याइ अल्लती तुजिबु फ़सादहा वमा युजिबु सुजूद अस्सावी फ़ीहा वग़ैर ज़ालिका वकान अल इमाम मन युसल्ली वहदहु फ़ी ज़ालिका सवाअन बख़िलाफ़िल मअमूम फलम्मा थबत बिइत्तिफ़ाक़िहिम अन्न अल मुसल्ली वहदहु यक़ूलु बअद क़ौलि समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्दु थबत अन्न अल इमाम अयज़न यक़ूलुहा बअद क़ौलि समी अल्लाहु लिमन हमिदा। यहाँ तो अपना ही नज़र बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? अपना नज़र बयान कर रहे हैं। नज़र क्या है? फलम्मा थबत बिइत्तिफ़ाक़िहिम, कहते हैं कि जब बिल-इत्तिफ़ाक़ की बात साबित होगी, अन्नल मुसल्ली वहदहु, कि अकेले नमाज पढ़ने वाला यानी मुनफरिद आदमी, यक़ूलु बअद क़ौलिही, कि वो क्या कहेगा? समी अल्लाहु लिमन हमिदा की बात कहेगा, क्या? रब्बना व लकल हम्द। सबत अन्नल इमाम अयज़न यक़ूलुहा बअद क़ौलिही, तो ये बात साबित हो गई कि इमाम भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद रब्बना लकल हम्द कहेगा, इसलिए कि इमाम किसके हुक्म में है? मुनफरिद के हुक्म में। फ़हाज़ा वजहुन नज़री, कहते हैं कि ये क्या है? ये तवजीह नज़र है। अयज़न फ़ी हाज़ल बाब, इस बाब के अंदर। फ़बिहाज़ा नअख़ुज़ु क़ौल अबू यूसुफ़ व मुहम्मद रहिमहुमुल्लाह व अम्मा अबू हनीफ़ा फ़कान यज़हबु फ़ी ज़ालिका इलल क़ौल अल अव्वल, बस इमाम साहब पहले वाले कौल की तरफ गए हैं।